मिट्टी के मटके की और परिवार की कीमत वही जानते हैं जो तिनका तिनका संजोकर घोंसला बनाते हैं। हमारा यह गायत्री परिवार सिर्फ एक संगठन और संस्था ही नहीं, बल्कि सचमुच का परिवार है जिसमें हर तरह के सदस्य हैं। थोड़े गुस्सैल भी हैं तो थोड़े सौम्य भी हैं, थोड़े रूठते भी हैं तो थोड़े मनाते हैं, तो थोड़े गुस्सा करते हैं तो प्रेम भी तो करते हैं। अपने बड़े परिवार के हर एक सदस्य को केवल एक डोरी ने बांध कर रखा है, वह है प्रेम की डोरी, गुरुदेव के प्रति समर्पण की डोरी। फिर हम ये 4-5 सदस्य के परिवार को क्यों नहीं संभाल पाते हैं? कहाँ चूक हो जाती है हमसे? तो आइए जानते हैं कि परिवार निर्माण के लिए गुरुदेव के क्या विचार हैं। परिवार के जिन सदस्यों के मन में त्रुटि देखें तो उसे दूर करने का प्रयत्न करें। त्याग से उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास भी करें, पर कैंची से काट छांट कर उन पेड़ों को एक सुंदर आकार देने का भी प्रयत्न करें। प्रेम के 2 अंग हैं, त्याग और सेवा, और दान और सुधार। खेतों को पानी की आवश्यकता पड़ती है, पर गुड़ाई की आवश्यकता भी पड़ती है। सहायता और सुधार दिखने में तो बिल्कुल उल्टे प्रतीत होते हैं, परंतु परिवार को सहायता भी प्रदान करना चाहिए और सुधार। परिवार में प्रेम बनाए रखने के लिए सहायता तो करनी ही चाहिए, पर सुधार भी करना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के समान है। इस कार्य को करते समय अहंकार तनिक भी न करें। अगर आप यह सोचेंगे कि आप गुरु हैं और आप जो आदेश देंगे सारे परिवार वाले पालन करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा करने पर आपका तिरस्कार हो जाएगा। इसीलिए जो भी सुधार करें उसे विनय पूर्वक करें। दुनिया के सभी झगड़ों की एक ही वजह है। वह वजह है कि हम देते बहुत कम हैं और मांगते ज्यादा हैं। करना हमें उल्टा चाहिए कि हम दे ज्यादा और मांगे कम। जैसे ही हम इस बात को ग्रहण करेंगे, हमारे आसपास के झगड़े अपने आप मिट जाएंगे। जरा इसे करके तो देखें। माली जब बगीचे की जिम्मेदारी लेता है तो उसे हरा भरा बनाने के लिए सारे प्रयत्न करता है। इसी तरह से घर के मुखिया को भी यही कार्य करना चाहिए। आप प्रेम की उदार भावना से अपने हृदय को पूरा भर लीजिए और सगे संबंधियों के साथ त्याग एवं सेवा का व्यवहार करिए। कुछ ही क्षण में आपको एक चमत्कार दिखाई देगा कि घर में उपजने वाले सारे कलह कलेश अपने आप खत्म होते जा रहे हैं। घर स्वर्ग जैसा लग रहा है। सहृदय बनिए। सहृदय का मतलब है कि कोमलता, मधुरता और आर्द्रता। जिसका हृदय कोमल होता है वह सभी का दुख बांटने चला आता है। प्रेम और मधुरता के अभाव में तो हृदय बिल्कुल नीरस सा दिखाई देता है। जिसमें यह गुण नहीं है उसे हृदयहीन कहा जाता है। हृदयहीन तो पशु से भी नीचा है। जिस घर का स्वामी नीरस होता है उसका पूरा परिवार दुखी ही रहता है। वह अपने विचारों से घर के माहौल को नीरस बना देता है। परमात्मा रसमय है, इसीलिए तो कहा जाता है कि वह कठोर भी है, नियंत्रण प्रिय है, परंतु प्रेममय भी है। गुरुदेव ने इस बात को समझाते हुए कहा है कि परिवार पर आपका नियंत्रण ना टूटने दें। सख्त हों, आप अनुशासन के प्रति सख्त हों, गलतियों पर डांटें, सजा दें, परंतु साथ ही साथ आपका हृदय कोमल रखें। गुरुदेव की इन 3 बातों को भी यदि हम आत्मसात कर लें, तो हम अपने परिवार रूपी वाटिका को सुंदर और प्रेममय बना सकते हैं। गुरुदेव के विचारों को जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।